जय श्री कृष्ण। आज की कथा उस बालक की है जिसकी पीड़ा ने उसे परमात्मा तक पहुंचा दिया। यह कथा है उस बालक की जिसने अपमान को तपस्या बना दिया। यह कथा है ध्रुव की। राजा का दरबार सजा हुआ था। रानी सुरुचि अपने पुत्र उत्तम के साथ सिंहासन के समीप बैठी थी। तभी एक नन्हा बालक ध्रुव अपनी मासूम आंखों से दौड़ता हुआ आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे आपकी गोद में बैठना है। राजा कुछ कहने ही वाले थे कि रानी सुरुचि बीच में बोल पड़ी, तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। यदि मेरी कोख से जन्मा होता तब बैठ सकता था। पहले जा भगवान की पूजा कर उनसे वर मांग कि अगले जन्म में तू मेरी कोख से जन्म ले। इन शब्दों ने ध्रुव के कोमल मन को झंझोड़ दिया। उसका हृदय दुख से भर गया। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास आया। ध्रुव ने कहा, माँ, क्या मैं इतना तुच्छ हूँ? क्या भगवान भी मुझे नहीं देखेंगे? सुनीति ने कहा, बेटा, संसार में सबको ठोकर मिलती है, पर जो भगवान को पकड़ ले वह अडिग रहता है। तू किसी से कम नहीं। जा बेटा, जा भगवान की शरण में जा। 5 वर्ष का बालक अकेला निडर प्रभु की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। घना जंगल, जंगली पशु और रात की नीरवता। ध्रुव को राह में नारद मुनि मिले। वे बोले, बेटा, तू बहुत छोटा है, यहाँ जंगल में डर नहीं लगता? ध्रुव ने कहा, मुझे केवल प्रभु से मिलना है। माँ ने कहा है वह सबके स्वामी है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे जपते रहो, प्रभु अवश्य प्रकट होंगे। मधुवन के एक एकांत स्थल में ध्रुव ने तपस्या शुरू की। पहले केवल फल, फिर सूखी पत्तियां, फिर जल, फिर वायु। अंत में ध्रुव की साधना इतनी गहन हो गई कि उसने श्वास लेना भी छोड़ दिया। देवता चिंतित हो उठे। तीनों लोकों में हलचल मच गई। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, नेत्रों में से करुणा झलक रही थी। भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो जो चाहे मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, अब कुछ मांगने योग्य नहीं बचा, आपको पाकर सब कुछ पा लिया। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें ऐसा लोक दूंगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। वह है ध्रुव लोक। वह सभी लोकों से श्रेष्ठ और स्थिर रहेगा। फिर ध्रुव वापस लौटा। पिता ने उसे गले लगाया। बाद में ध्रुव ने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में प्रभु के वचन अनुसार ध्रुव तारा बनकर आकाश में स्थिर हो गया। अपमान से उत्पन्न वेदना अगर सही दिशा में ले जाए तो दिव्यता बन जाती है। सच्ची श्रद्धा और संकल्प से बालक भी ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। भगवान की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। ध्रुव हमें सिखाता है, अडिग श्रद्धा, अटल भक्ति और शांतिपूर्ण संकल्प ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कल हम जानेंगे राजा वेन की और राजा पृथु की कथा। जय श्री कृष्ण।